अब हम जा रहे हैं मम्मी जी को पीजीआई लेके। ये मैंने पिल्लो वगैरह ले लिया है और जो भी मम्मी जी का मटेरियल है वो मैंने ले लिया है। तो अब हम निकल रहे हैं पीजीआई के लिए, गाड़ी आ गई है। तो अब हम मम्मी जी के लिए पिल्लो लेके आए हैं और मम्मी जी को आराम से मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसने पकड़ के बैठाया है और ये मेरी जो छोटी सिस्टर हैं ये दोनों हेल्प कर रहे हैं। अब मम्मी जी आराम से बैठ चुकी हैं और मम्मी जी को फ़िलहाल तो इंजेक्शन लगा देती है निक्की, तो इसलिए असर रहता है, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बैठाने वगैरह में। फिर अब मैं भी अपना स्लिंग ले लिया था मैंने, जो भी गिलास वगैरह था मम्मी जी के पानी के लिए और वोमेट वगैरह के लिए, हैंकी। तो मैंने मम्मी जी के पैर सीधे करवा दिए थे कि मम्मी जी से बैठा नहीं जा रहा था। इंजेक्शन में वहाँ पेट के ऊपर पेन हो गया था। फिर हम चल पड़े थे, हम निकल चुके थे घर से रोहतक के लिए पीजीआई के। ये मम्मी जी को बार बार झटके भी लग रहे थे। अब हम जा रहे थे कि आगे कैसे क्या करना है, क्यों पीजीआई में आपको मम्मी जी थक चुकी थी बीच में लेट के, तो मैंने मम्मी जी को फिर बैठा दिया था कि थोड़ी देर आप बैठ जाओ। ये बाहर का व्यू था रोड का। ये फिर हम पहुंच गए थे लगभग। फिर हम गए थे डायरेक्ट हॉस्पिटल में, निर्वाणा हॉस्पिटल है ये अल्ट्रासाउंड के लिए, बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड करते हैं। फिर मम्मी जी चली गई थी अंदर क्योंकि निक्की ने पहले ही नंबर लगवा दिया था डॉक्टर से बोल के, क्योंकि अगर पहले नहीं लगवाते तो मम्मी जी को वोमिट वगैरह ज़्यादा ही हो रही थी, 1 सेकंड भी नहीं रुक रही थी, तो इसलिए हमने थोड़ा कुछ भी नहीं पिलाया था। मम्मी जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मम्मी जी का अल्ट्रासाउंड हो गया था, फिर मम्मी जी रेस्ट कर रही थी कि रिपोर्ट आ जाए। ये बाहर से था, ऐसे निर्वाणा था पूरा अंदर से। अगर आपको भी यहाँ जाना है तो बहुत अच्छे से अल्ट्रासाउंड होता है। हमने खरखोदा में करवाया था पहले, जिसमें कि स्टोन बता दी गई थी और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया था उन्होंने। ये देखो, ये पूरा अंदर से हॉस्पिटल था ऐसा। फिर हमने यहाँ से रिपोर्ट लेके उसके बाद हम गए थे एक और हॉस्पिटल में गए थे, त्रिपति हॉस्पिटल थे, जो इसकी क्लीन था, बहुत अच्छे से क्लीन था। ये देखो, ये पूरा बैनर दिखा रखा है मैंने बाहर का, ये ऊपर से था पूरा। और अब हमने इसमें एंट्री की थी क्योंकि कुछ और टेस्ट होने थे मम्मी जी के, वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड का था, तो बाकी टेस्ट यहाँ करवाए थे। मम्मी जी बिल्कुल थक चुकी थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे, 3-4 घंटे अल्ट्रासाउंड में भी लग गए थे। फिर ये डॉक्टर थे, डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो कुछ टेस्ट बोले डॉक्टर ने और भी। फिर निकी ने डिस्कस किया कि कैसे क्या चार्जेस हैं 1 डे के बेड के। फिर हम यहाँ जो ये थी, इन्होंने मम्मी जी का सैंपल लिया, ये जो हम वहाँ से अल्ट्रासाउंड करवा के आए थे उसकी रिपोर्ट थी। और मम्मी जी की नस ही नहीं मिल रही थी, काफ़ी देर में नस मिली क्योंकि मम्मी जी का इतना सारा ब्लड निकल चुका है। कभी किसी चीज़ के टेस्ट हो रहे थे तो कभी किसी चीज़ के, कभी किडनी टेस्ट, कभी ब्लड टेस्ट, ये साथ में मिली ही नहीं थी नस, क्योंकि पहले भी खून निकाल रखा था। तो निक्की उनकी हेल्प कर रही थी कि कहाँ से क्या निकालना है। तो ये दूसरे हाथ पे ही किया था। फिर मम्मी जी बिल्कुल ही वो हो गई थी, सुबह से एक तो कुछ खाया नहीं था क्योंकि इतने दिन से ही कुछ मम्मी जी खा ही नहीं रही थी। मम्मी जी को बिल्कुल चक्कर आ गए थे खून निकालते वक्त ही। ये मम्मी जी के दूसरे हाथ पे लगाया
क्योंकि जो राइट वाले पे है उसमें नस दिख ही नहीं रही थी। मम्मी जी को बहुत ज़्यादा ही पेन हो गया था बिल्कुल। मम्मी जी को इस टाइम बिल्कुल चक्कर आ गए थे। फिर हमने थोड़ी देर लेटाया, रेस्ट करवाया था। ये पूरा एक इंजेक्शन इसने फिल कर लिया था इन्होंने निकाल के ब्लड का। देखो वो करने लग रही है अभी। मम्मी जी में बिल्कुल ही हिम्मत नहीं बची थी और ऊपर से कुछ खा पी भी नहीं रही थी क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। ये इन्होंने सैंपल ले लिया है मम्मी जी का। ये फिर मैं बाहर गई हॉस्पिटल से गन्ने का जूस निकलवाने के लिए। ये वेटिंग एरिया में बैठे थे। फिर हम दोबारा गए थे। ये अब हम पीजीआई के लिए निकले थे। मैंने कुछ खाने के छोले कुलचे लिए थे कि भाई थोड़ा बहुत कुछ खा लें हल्का फुल्का, बट मम्मी जी ने कुछ नहीं खाया और फिर भी मैंने लेके बैग में रख लिए थे कि कुछ अगर खाने की नीड पड़े तो हम खा सकते हैं। फिर अब हम जा रहे थे पीजीआई अब इमरजेंसी में हम पहुंच गए थे। अब हम पीजीआई इमरजेंसी में आ गए थे। अब निक्की रोड क्रॉस करवा रही थी मम्मी जी को और मम्मी जी इतना चल भी तब पा रही थी क्योंकि इंजेक्शन लगा रखा था, वरना मम्मी जी चल भी नहीं पा रही थी। और कुछ देर हमने वहाँ रेस्ट किया तब जाके मम्मी जी यहाँ चल पा रही थी। ये फिर अंदर गए। निक्की ने यहाँ से स्लिप कट करवाई पीजीआई से। यहाँ देखो कितने बंदे कैसे कैसे नीचे लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे। किसी का कोई बीमार था, किसी का कोई था। देखो ऐसे ओल्ड एज भी ऐसे ही धरतियों पे लेटे हुए थे। निक्की ने स्लिप ले ली थी। फिर हम गए दूसरे वार्ड नंबर 3 में गए थे हम, जहाँ की ये स्लिप पे एक मैम बैठी थी। ये कुछ लिख रही थी, दवाई वगैरह है। ये यहाँ से शायद दवाई नहीं दे रही थी। फिर हम उसके बाद ट्रामा सेंटर भेज दिए गए थे वहाँ से। फिर हम ट्रामा सेंटर में हमने, ये देखो ये ट्रामा सेंटर है। ये सारा ट्रामा सेंटर था अंदर से। यहाँ गार्ड वगैरह बैठे हुए थे। फिर अब हम आ चुके थे अंदर। फिर हमने यहाँ डॉक्टर को दिखाया। ये देखो कितने सारे पेशेंट हैं अंदर, बहुत सारे पेशेंट थे। मम्मी जी बैठी हुई है। ये हम ओपीडी गए थे, हमें ओपीडी के लिए भी भेजा गया था, बट ओपीडी जो कि बंद थी। हमने अंदर जाके देखा तो ओपीडी बिल्कुल खाली थी। हमें नहीं पता था कि इस डे बंद रहती है ये। देखो ओपीडी बिल्कुल अंदर से खाली है। संडे को जो थी ओपीडी क्लोज थी। ये वीकेंड पे ही खुलती है, अल्टरनेटिव पे। फिर हम ओपीडी से निकले थे। हम पूरा पहले अंदर तक गए थे। ओपीडी से निकल के हम फिर से ट्रामा सेंटर गए थे। यहाँ से सीधा रास्ता जाता था। फिर मम्मी जी की स्लिप दिखाई हमने ट्रामा सेंटर में जाके। ये मम्मी जी को फिर एडमिट कर दिया था वहाँ पे। ग्लूकोज लगा दी थी और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए थे जिससे मम्मी जी को रिलीफ फील हो रहा था।
ये देखो और पेशेंट भी थे, बहुत ऐसे ऐसे पेशेंट थे बिल्कुल, जिनको देख के ऐसे सर में हेडेक हो रहा था। ये देखो निक्की ने फिर ग्लूकोज चेंज कर दी थी। ये निक्की ने सेकंड ग्लूकोज लगा दी थी। अभी छोटी ग्लूकोज चल रही थी, बड़ी पहले लग चुकी थी। ये निक्की चेंज कर दी थी इसने। अब ये जो ड्रॉप है उसको सेट कर रही थी कि कितनी थोड़ी या कम ज़्यादा। फिर हम निकल चुके थे मेडिसिन लेने के लिए मम्मी जी की। फिर से हमें इमरजेंसी में भेजा गया था मेडिसिन लेने के लिए। ये अब हम घर वापस आ चुके हैं। लगभग हम करकोदा देखो 2 किलोमीटर रह गया है। फिर हम घर आ गए थे वापस मम्मी जी को लेके। हम घर नेक्स्ट मॉर्निंग आए थे वापस, क्योंकि रात को मम्मी जी को एडमिट ही कर चुके थे। तो हम करकोदा पहुंच चुके हैं। हम करकोदा आ चुके हैं। तो गाइज़ हम नेक्स्ट डे फिर से पीजीआई गए थे। ये देखो कितनी सारी भीड़ है। ओपीडी के अंदर गए हुए थे, क्योंकि ओपीडी का जो डे था वो ओपन डे था। फिर मम्मी जी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी जी से बैठा नहीं जा रहा था, तो मम्मी जी लेट गई थी। यहाँ हम सीटी स्कैन करवाने आए थे। देखो ये सीटी स्कैन का बोर्ड है। तो उन्होंने पानी वगैरह पिलाया था, 2 बोतल पानी की मंगवाते हैं वो। ये देखो मम्मी जी लेटी हुई, मम्मी जी से बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। और ये हम अंदर फिट सीटी स्कैन करवाने के लिए मम्मी जी यहाँ वेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने, ये मेरी मामी जी भी आई हुई थी, उन्होंने वेट करने के लिए कहा था। देखो सीटी स्कैन में ये मेरे मामा जी बैठे, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है। फिर इन्होंने सीटी स्कैन में थोड़े देर के लिए ये बोला था कि आप प्रेशर बना लो। ये 2 बोतल पानी में देते हैं, उसमें फिर प्रेशर वगैरह बनाना होता है। तो हम ऐसे ही घूम रहे थे कि भी प्रेशर बन जाए, फिर ही हम अंदर जाए। मेरे तो मुझे फिर लेट गए थे। ये स्ट्रेचर्स वगैरह थे, जो जिनसे चला नहीं जा रहा था वो उनके ऊपर मम्मी को फिर सीटी स्कैन करवा के आ गई थी अंदर से। और ये कैमरा लगा रखा था। ये मामी जी फिर अम्मी ने त्रिपति हॉस्पिटल में लेके गए थे दोबारा से, जो तिप्ती हॉस्पिटल था। फिर उसमें डॉक्टर से बात कर रहे थे। देखो ये रिपोर्ट वगैरह दिखा रहे थे सारी। और मम्मी जी को मशीन वगैरह लगा दी गई थी। ये डॉक्टर्स वगैरह थे। मम्मी जी को बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, और कुछ खाया तो था ही नहीं, इतने दिन हो गए हैं। आपको पता है वीडियोस नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा ही बीमार हो गई थी मम्मी जी।